हिंद। हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की, जिसके संदर्भ में आज हम लेकर आए हैं एनिलिडा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एग्ज़ाम्स में हर बार एनिलिडा से क्वेश्चन आता ही आता है। तो जितना ही हम प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ एनिलिडा इज़, जो एनिलिडा की बॉडी है वो कैसी होती है। तो एनिलिडा लगभग 10,000 स्पीसीज़ पाए जाते हैं एनिलिडा के, 10,000 स्पीसीज़। और ये जो सेगमेंटेड होता है। एनुलर रिंग इसमें पाए जाते हैं, और ये फ्री लिविंग होता है। मॉइस्ट सॉयल एंड फ्रेश वाटर सी में पाया जाता है, और कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं, जैसे एक्टोपैरासाइटिक। तो ये कुछ बातें हैं। बॉडी ऑफ एनिलिड की अगर बात करें तो ये सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, यूसिलोमेट विद साइजोसेलिक्स, सिलोम या फिर हीमो। तो इसका राइट आंसर है यूसिलोमेट और साइजोसेलिक्स सिलोम इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इन एनिलिड्स, जो सेगमेंटेशन होता है वो किस तरह का होता है, जो सेगमेंटेशन होता है एनिलिड में वो कैसा होता है। स्यूडो मेटामेरिज्म होता है, ट्रू मेटामेरिज्म, या सुपरफिशियल, या फिर सीरियल रिपीटेशन। तो इसका राइट आंसर है ट्रू मेटामेरिज्म इसमें पाया जाता है। यूसिलोमेट होता है और ट्रू मेटामेरिज्म पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट फाइलम टू एग्जिबिट ट्रू सिलोम, जिसमें ट्रू सिलोम, पहला फाइलम ऐसा कौन सा है जिसमें ट्रू सिलोम पाया जा रहा है, तो वो है एनिलिड। एनिलिड ऐसा है जिसको यूसिलोमेट कहते हैं। यू का मतलब होता है गुड या ट्रू सिलोम इसमें पाया जा रहा है, विद ट्रू सिलोम और साइजोसेलिक सेगमेंटेड वर्म इसको कहा जाता है। अगला, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इन एनिलिड, जो लोकोमोशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है एनिलिड्स में, तो पैरापोडिया एंड सीटी, जॉइंटेड लेग्स नहीं, सेलिया भी नहीं पाया जाता है, स्यूडोपोडिया भी नहीं पाया जाता, पैरापोडिया एंड सीटी इसमें पाए जाते हैं। कुछ एनिलिड्स में पैरापोडिया और कुछ में सीटी। अर्थवर्म में सीटी पाया जाता है। सीटी इज इन एनिलिड्स आर मेड अप ऑफ, जो सीटी है एनिलिड्स की वो किसकी बनी होती है, तो केराटिन, काइटिन, क्यूटिन या फिर कोलेजन। तो ये इसका राइट आंसर है काइटिन की बनी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिड्स, एनिलिड्स का एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होता है, फ्लेम सेल तो नहीं होता, मेलपिगियन नहीं, इसका राइट आंसर है नेफ्रीडिया इसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। विच एनिलिड क्लास शोज एब्सेंस ऑफ सीटी, किसमें सीटी नहीं पाई जाती, तो एनिलिड की किसमें जो है सीटी नहीं पाई जाती, पॉलीकीटा, ओलिगो हेरोडेनेरिया या फिर आर्की एनिलिडा। तो इसका राइट आंसर है हेरोडिनी, इसमें जो है सीटी नहीं पाई जाती। अगला, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिलिड्स आर मेनली, जो एनिलिड्स है उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसका क्या कहा जाता है, उसको ट्रैकिया, गिल एंड स्किन, बुकलंग, स्पायरेकल्स। तो इसका राइट आंसर है गिल्स एंड स्किन, दोनों से ही रेस्पिरेशन होता है। द लार्वल फॉर्म ऑफ एनिलिड्स, लार्वल फॉर्म जो होता है उसको क्या कहा जाता है, वेलिजर, ग्लोचिडियम, नोपिलस या फिर ट्रोकोफोर लार्वा इज द राइट आंसर फॉर एनिलिड्स। सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिलिड्स, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, एब्सेंट होता है नहीं, ओपन टाइप नहीं, क्लोज टाइप यस, क्लोज टाइप होता है। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ हार्ट इन एनिमल किंगडम इज़ फाउंड इन, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ हार्ट, पहला जो हार्ट का अपीयरेंस है वो किस में दिखाई देता है, सबसे पहली बार जो हार्ट का है अपीयरेंस किस में दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है हार्ट अपीयर्स फर्स्ट टाइम इन द एनिलिड्स। हार्ट जो है
अपीयर फर्स्ट टाइम, अपीयर फर्स्ट पहली बार है जब हर्ट दिखाई दे रहा है। वो कौन सी जगह, वो कौन सा एनिमल है, वो है एनिलिड्स में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन, द रेड पिगमेंट इन एनिलिड ब्लड इज, जो रेड पिगमेंट है वो जो ब्लड है वो रेड पिगमेंट, द ब्लड रेड कलर का होता है किसकी वजह से, क्लोरोक्रियोरिन, हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, हीमोएरिथ्रिन, तो वो है हीमोग्लोबिन की वजह से। द लोकोमोटरी आर्गन इन अर्थवर्म, अर्थवर्म की अगर बात करते हैं तो अर्थवर्म में एनिलिड्स में पैरापोडिया और सीटी दोनों के द्वारा लोकोमोशन होता है, लेकिन अगर अर्थवर्म की बात कर रहे हैं तो वो सीटी के द्वारा होता है। द बॉडी वॉल ऑफ एनिलिड्स कंसिस्ट ऑफ, बॉडी वॉल जो है एनिलिड्स की उसमें क्या क्या हो, मतलब किसकी कवरिंग होती है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, मसल लेयर, एपिडर्मिस ओनली नहीं, क्यूटिकल एंड सीलिया नहीं, एंडोडर्म ओनली नहीं। ये इसका राइट आंसर है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मस्कुलर लेयर होती है एनिलिड्स। द गट ऑफ एनिलिड्स आर, जो गट होता है एनिलिड्स का, जो गट होता है एनिलिड्स का उसमें क्या होता है, सर्कुलर मसल ओनली, नो, ओनली नहीं, लॉन्गिट्यूडिनल, यस दोनों होता है, बोथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल दोनों पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिलिड, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है, एनिलिड्स का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है, क्या वो इनकम्प्लीट है, क्या ब्लाइंड सैक टाइप है या फिर कंप्लीट विद माउथ एंड एनस, जी हाँ कंप्लीट है। कंप्लीट में क्या होता है कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट का कॉन्सेप्ट ये है कि जिसमें माउथ एंड एनस दोनों पाए जाते हैं, 2 ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस, अगर दोनों पाए जा रहे हैं तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कहा जाता है। अगर एक ही ओपनिंग पाई जाती है, ओनली 1 ओपनिंग, तो उसी से ही इंटर होता है और एक्सक्रीट होता है भोजन, तो उसको इनकम्प्लीट कहा जाता है। तो और जिसमें माउथ और एनस दोनों ही पाया जाता है उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, जो कि एनिलिड्स में पाया जाता है। एनिलिड्स शोइंग बोथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल आर कैपेबल ऑफ, तो किसके लिए लॉन्गिट्यूडिनल, ओनली पेरिस्टालसिस नहीं, लोकोमोशन एंड बर्रोइंग, ओनली स्विमिंग, ओनली रिप्रोडक्शन, दोनों के लिए, लोकोमोशन में भी हो रहा है और बर्रोइंग में भी हो रहा है, दोनों में काम में आता है। सम एनिलिड्स एक्ट एज ब्लड सक्कर्स, कुछ एनिलिड्स हैं जो ब्लड सकर की तरह यूज़ करते हैं। द हैबिट इज़ कॉल्ड, उसकी हैबिट को क्या कहते हैं, हिमेटोफैगी या फिर फ्लियोटोमी या फिर एक्टोपैरासाइटिज्म, सेंगिवोरी, सेंगिवोरी तो ब्लड को जो सक करते हैं, लेकिन एनिलिड ब्लड सकर्स, इस हैबिट को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फ्लीबोटोमी। वो एनिमल्स जो कि ब्लड को सक करते हैं उनको सेंगिओरस कहा जाता है, लेकिन इस हैबिट को क्या कहा जाता है, ये जो हैबिट है ब्लड को सक करने की, जो आदत है, जो हैबिट है ब्लड को सक करने वाली, इस हैबिट को कहा जाता है फ्लीबोटोमी, और जो कि किस में मिलती है, लीच में पाई जाती है, ब्लड सकिंग जो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी मैटर इन एक्वेटिक एनिलिड, एक्सक्रीटरी मैटर जो होता है एक्वेटिक एनिलिड्स, एक्सक्रीटरी मैटर इसमें क्या होगा, तो यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ग्वानिन, तो इसका राइट आंसर है अमोनिया, अमोनिया एक्सक्रीटरी मैटर है। क्वाइल्ड और नेफ्रीडियाज के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, ऑस्मोरेगुलेशन एंड दोनों नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। क्वाइल्ड नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स ऑफ एनिलिड आल्सो हेल्प इन, किसमें, ऑस्मोरेगुलेशन और किसमें, एक्सक्रीशन में, ठीक। सेक्सुअल कंडीशन इन एनिलिड्स में भी, सेक्सुअल कंडीशन एनिलिड्स में जो होती है कैसी होती है, ओनली मोनोसियस, ओनली डायोसियस, या फिर आइदर मोनोसियस और डायोसियस,
एसेक्सुअल दोनों कंडीशन पाई जाती है, या फिर मोनोसिस पाई जाती है, कभी कभी डायोसिस पाई जाती है, कभी कभी मोनोसिस। फर्टिलाइजेशन इन एनिलिड्स इज़ जनरली, फर्टिलाइजेशन किस में होगा, इंटरनल, एक्सटर्नल, एक्सेक्सुअल, वेजिट, तो इसका एक जो है वो एक्सटर्नल ही होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इन एनिलिड्स इज़ यूजुअली इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि इसमें एक ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। कौन सा लार्वा पाया जाता है, ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है, मतलब लार्वा पाया जा रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। द क्लीवेज इन एनिलिड एम्ब्रियोलॉजीज, क्लीवेज किस तरह का पाया जाता है एनिलिड में, तो इनडिटर्मिनेट एंड एनुअल नहीं, डिटर्मिनेट एंड अनइक्वल, सॉरी इनडिटर्मिनेट एंड इक्वल, इक्वल नहीं होता है, डिटर्मिनेट एंड अनइक्वल, इनडिटर्मिनेट एंड अनइक्वल, डिटर्मिनेट अनइक्वल है, नहीं है। स्पाइरल, इनडिटर्मिनेट नहीं होता, अनइक्वल होता है, स्पाइरल बट इनडिटर्मिनेट, तो इसका राइट आंसर है बी, डिटर्मिनेट भी होता है और अनइक्वल होता है। जर्म लेयर कंडीशन इन एनिलिड, जर्म लेयर कंडीशन कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ये क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन इसमें पाई जाती है, इसका राइट आंसर बी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्की एनिलिड्स आर्की एनिलिड्स क्या कैसे होते हैं, मैराइन एनिलिड, फ्रेश वाटर एनिलिड, या फिर पैरासाइटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल, तो ये होते हैं मैराइन एनिलिड्स, मैराइन एनिलिड्स। एग्जाम्पल ऑफ क्लास पॉलीकीट, पॉलीकीट का एग्जाम्पल क्या होता है, पॉलीकीट का एग्जाम्पल होता है नेरिस, नेरिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीकीट। देखिए 3 भागों में इनको बांटा गया है, एक होता है पॉलीकीट, पॉलीकीटा जो होता है, पॉलीकीटा एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक होता है, और इसका एग्जाम्पल न्यूमरस सिटी होते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है नेरिस, इसका एग्जाम्पल है नेरिस पॉलीकीटी का। दूसरा है ओलिगोकीटा, ओलिगोकीटा जो होता है मॉइस्ट सॉइल में पाया जाता है, स्कैटर्ड होता है, और इसमें बहुत कम सीटी पाई जाती है, जैसे इसका एग्जाम्पल है अर्थवर्म, अर्थवर्म हम देखते हैं। अगला है हीरोडिनी, हीरोडिनी में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा सीटी पाए जाते हैं, और इसका एग्जाम्पल है लीच, तो हीरोडिन में लीच आता है, ओलिगोकीट में आता है अर्थवर्म, और पॉलीकीट में आता है नेरिस। तो ये है, इसमें पूछा क्या गया है पॉलीकीट, तो इसका एग्जाम्पल है नेरिस। हीरोडिनेरिया आता है हीरोडिन में, अर्थवर्म फेरेटिमा पोस्थुमा आएगा ओलिगोकीट में, ठीक। एग्जाम्पल ऑफ क्लास ओलिगोकीट का एग्जाम्पल क्या है, अभी हमने देखा, इसका है अर्थवर्म। और एग्जाम्पल ऑफ क्लास हीरोडिन का है एग्जाम्पल लीच। और द साइंटिफिक टर्म फॉर ब्लड सकिंग हैबिट, इसकी हैबिट को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर है फ्लीबोटोमी, ये जो ब्लड को सक करने की हैबिट है उसको कहा जाता है, जो कि किस में पाई जाती है, लीच में पाई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए थे जो विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए थे, तो इसको आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर हम लोग नए टॉपिक में मिलेंगे किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू।